आज हम आपको अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे, यानी कि थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, जो सापेक्षता के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण यानी मास एनर्जी इक्वेशन E=mc² के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में वुटेम्बर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरमन आइंस्टीन, जो एक इंजीनियर और सेल्समैन थे, और उनकी मां पॉलिन आइंस्टीन थी। उन्होंने ज्यूरिख विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। क्या आप जानते हैं कि लगभग 4 साल का होते तक आइंस्टीन ने किसी से भी बात नहीं की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि जन्म के लगभग 4 सालों तक उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। इस बारे में आइंस्टीन ने खुद एक लेखक कार्ल सीलिक को बताया था कि कैसे 2 साल का होने पर उनके दादा दादी उनसे मिलने आए और एकदम चुप बच्चा देखकर उन्होंने पूरे परिवार को चिट्ठी लिखकर ये बात बताई थी। घर वालों ने उस जमाने के हिसाब से आइंस्टीन की खूब जांच करवाई। सबने एक सुर में कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चे के ना बोलने की वजह नहीं बता सका। एक रात डिनर टेबल पर गर्मा गर्म सूप पीते हुए आइंस्टीन का मुंह जल गया। टेबल पर साथ खा रहे घर वालों को तब बच्चे के मुंह से एक पूरा वाक्य सुनाई दिया, सूप कितना गर्म है। तब उनके घर वालों को महसूस हो गया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। युवा आइंस्टीन के मनमौजीपन और कमजोर याददाश्त को लेकर कहा जाता है कि उन्हें अपने घर का पता भी भूल जाता था। नाजी उग्रता के कारण वे तब जर्मनी से अमेरिका जा बसे थे और वहां इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन प्रिंसटन में पढ़ा रहे थे। यूनिवर्सिटी से लौटते हुए एक बार वे टैक्सी में बैठे, लेकिन अपने घर का पता ही भूल गए। टैक्सी वाले के पूछने पर उन्होंने उल्टा उससे पूछा, तुम अल्बर्ट आइंस्टीन का घर जानते हो क्या? इस पर ड्राइवर ने कहा कि हाँ, मुझे पता है। आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। ड्राइवर ने उन्हें घर पहुंचाया। तब जाकर आइंस्टीन ने उन्हें अपना परिचय दिया। आइंस्टीन की खराब याददाश्त को लेकर एक किस्सा और है। एक बार एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा। इस पर वह पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। इस पर सहकर्मी ने कहा कि आपको अपना टेलीफोन नंबर भी याद नहीं है। आइंस्टीन ने कहा कि मैं वो चीज़ क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टीन विज्ञान की दुनिया में जितने महान थे, निजी जिंदगी में उतने ही सरल। एक बार की बात है, उन्हें किसी ने लिफ्ट के बारे में बताया। लिफ्ट की खूबी बताते हुए कहा कि इससे समय बचता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने की मेहनत बचती है। आइंस्टीन को यह आइडिया बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने अपने घर में लिफ्ट लगवाने का ऑर्डर दे दिया। लिफ्ट लगाने वाली कंपनी से जब लोग उनके घर पर पहुंचे तो पता चला कि आइंस्टीन का घर तो 1 मंजिल का ही है। साल 2003 में आइंस्टीन पर रिसर्च कर रहे कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि बचपन में उन्हें एक्सपर्जर सिंड्रोम रहा होगा। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों ही यूनिवर्सिटीज के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये शोध किया, जिसके अनुसार आइंस्टीन में बचपन में एक्सपर्जर सिंड्रोम के लक्षण थे। इस सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे का दिमागी विकास कमजोर हो जाता है। स्टडी में शामिल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट साइमन बैरन कोहेन ने न्यू साइंटिस्ट मैगजीन के अनुसार आइंस्टीन में बचपन में वे सारे लक्षण थे जो किसी भी एस्पर्जर से जूझ रहे बच्चे में होते हैं, जैसे लंबे वक्त तक ना बोलना, बोलने पर लंबी लंबी बात करना, बार बार भूलना। आइंस्टीन पर यह रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट में छपी थी। 18 अप्रैल 1955 को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रिंसटन में निधन हुआ था। निधन के समय उनकी उम्र 76 वर्ष थी। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक हस्तलिखित पत्र सारी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पत्र का बेस प्राइस लगभग 3 करोड़ रखा गया है। ये फॉर्मूला आइंस्टीन के द्वारा दिए गए 4 फॉर्मूले में से एक है, जिसे 26 अक्टूबर 1946 का पत्र आइंस्टीन द्वारा लिखा गया था। इस पत्र को बोस्टन स्थित RR ऑक्शन द्वारा बेचा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फॉर्मूला आइंस्टीन द्वारा केवल 4 ही चिट्ठियों पर लिखा गया है, जिस कारण इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पत्र के जरिए अल्बर्ट आइंस्टीन पॉलिश अमेरिकन फिजिसिस्ट ल्यूडविग सिल्वरस्टीन के पत्र का जवाब दे रहे हैं। गौरतलब है कि ये आइंस्टीन का पर्सनल लेटर है, जिसे उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी लेटर हेड पर लिखा था। इस पत्र के साथ एक NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन और ARTMYN द्वारा संचालित 5D बायोमेट्रिक आर्ट पासपोर्ट भी होगा। इसके जरिए यह जानकारी मिलेगी कि यह पत्र पूर्णतः सही और ओरिजिनल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।